नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ लावनी विनीत। हम उस प्यासी धरती की बात करेंगे जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। उस प्यासी धरती की बात करेंगे जहाँ के लोग पूरी तरह से सूखे से प्रभावित हैं। हम उस प्यासी धरती और उन प्यासे इलाकों की बात करेंगे जहाँ पर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं क्योंकि धरती ने पानी नहीं बल्कि सीधे तौर पर सूखे को जन्म दिया है। इंद्रदेव से हर जगह प्रार्थनाएं हो रही हैं। आकाश की तरफ टकटकी लगाए हर एक ओर मानव मन सिर्फ ये कह रहा है कि हे ईश्वर, थोड़ी सी कृपा कर, थोड़ी सी बूंद दे। आज हम सूखा प्रभावित इलाकों का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। प्यासी धरती बूंद को तरसे। दरअसल ये वो सच्चाई है जो देश के कई इलाकों में स्वीकार करनी पड़ रही है। मानव जीवन पर इस समय प्रकृति सबसे बड़ा प्रकोप ढा रही है। प्रकृति नाराज चल रही है, कभी चक्रवात तो कभी जानलेवा आपदा बनकर सामने आ जा रही है। इस समय इंसानों की बस्ती पर प्रकृति का जो कहर सूखा बनकर टूट पड़ा है, वो दृश्य अब भयानक रूप लेता जा रहा है। हर साल मानसून की घटना जमीनों में दरार डाल चुकी है और ये पड़ती दरारें मानव जीवन पर अब कहर बनकर टूट पड़ी है। देश का आधे से ज्यादा भाग सूखे का सामना कर रहा है। हर दिन जल संग्रह की घटना चिंता का विषय बनती जा रही है। फटती जमीन, पड़ती दरार, ये किसी और चीज की दस्तक नहीं बल्कि देश में पड़ रहे सूखे का प्रकोप है। जैसे जैसे गर्मी तेज होती चली जा रही है, वैसे वैसे धरती पर गर्मी का सितम बढ़ता चला जा रहा है। गर्मी का शुरुआती दौर ही सूखे के मामले में खतरनाक साबित होने लगा है। भारत का 42% भूमि सूखे का सामना कर रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 6% ज्यादा सूखे का प्रकोप बढ़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ मानसून में देरी होने की वजह से मुसीबत चौखट पर खड़ी नजर आ रही है। मानसून की आंख मिचौली की वजह से पोस्ट मानसून में तेजी से कमी आई है। भारत को 10 से 20% वर्षा प्रदान करने वाला पोस्ट मानसून आज नाराज हो चुका है। 2018 में 44% की कमी पोस्ट मानसून में दर्ज की गई थी, जो काफी सोचने वाली है। आज पूरा विश्व सूखे की अंधेरी कोठरी में बंद हो चुका है, जहां सभी को पानी की बूंदों की जरूरत है। आज जिस तरह से जलवायु की परिस्थितियां बदल रही हैं, वो एक साथ कई मुसीबत को दावत दे चुकी हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान दें तो 1876 से 78 के बीच भारत महासूखे का सामना कर रहा था। आज एक बार फिर से भारत उसी सूखे के चंगुल में फंस चुका है। सुदर्शन न्यूज के लिए रिया श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो सूखे ने कई जिलों में त्राहिमाम मचा दिया है। वैसे तो कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन धीरे धीरे ये जीवन दायिनी जल ही मानव जीवन से नदारद हो रहा है, नाराज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जल संकट सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही कहर बनकर बरस रहा है, बल्कि इसके प्रकोप से अब कोई भी नहीं बच पा रहा है। इसका प्रकोप हर साल हर मौसम में लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। सूखा और जल संकट की पीड़ा से कई देश जूझ रहे हैं। मनुष्य मंगल ग्रह पर जल की खोज में लगा हुआ है, लेकिन भारत सहित अनेक विकासशील देशों में कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी के लिए, पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। अब सिर्फ ये कहावत बनकर ही रह गई है कि दुनिया के क्षेत्रफल का लगभग 70% भाग जल से भरा हुआ है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि सूखे की वजह से अब धरती फटने लगी है। भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अब जरा इन 10 राज्यों का अगर जिक्र करें, करीब आधा भारत जो पानी को तरस रहा है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पानी नहीं है। महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये तमाम 10 राज्य जहां की आबादी
बूंद बूंद पानी को तरस रही है। जहां पर हर साल सूखे को लेकर बड़े बड़े रोड मैप तैयार होते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं का जिक्र होता है, लेकिन हर साल यहाँ के लोग पानी के संकट से जूझते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर इन 10 राज्यों के लिहाज से देखें तो करीबन आधे से ज्यादा आबादी सूखे के प्रकोप का सामना कर रही है, जो जिंदगी के सामने मौत की थाली परोस रही है। सूखा अचानक नहीं पड़ता, ये भूकंप की तरह अचानक घटित नहीं होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये बात समझनी होगी। इसका धीरे धीरे आगे बढ़ना ही धरती को सूखे की दलदल की ओर ढकेलता है। कारण देख लीजिए। सबसे बड़ा कारण अगर बात की जाए तो जनसंख्या विस्फोट, जल संसाधनों का अति दुरुपयोग, पर्यावरण की क्षति और जल प्रबंधन की दुर्व्यवस्था के कारण भारत के कई राज्य जल संकट की त्रासदी भोग रहे हैं। तो पानी की कमी से जूझ रहे 1.37 लाख से अधिक लोगों को ग्रामीण रोजगार योजना के तहत रोजगार देकर मदद करने की कोशिश की जा रही है। ये माना जा रहा है कि मई के मध्य तक सूखे से प्रभावित गांवों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो जाएगी। आज लोग पेयजल के लिए अधिक परिश्रम करते हैं। काफी श्रम करने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद पानी की बूंद प्यास बुझाने के लिए मिल पाती है। गर्मी के दिनों में ये स्थिति और ज्यादा विकट हो जाती है। कई किलोमीटर तक लोगों को चलकर अपनी आवश्यकता अनुसार पानी जुटाना पड़ता है। जो जल मिलता भी है उनमें से भी अधिकांशतः जल प्रदूषित होता है। अब ऐसे में इंसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती कुछ है तो वो सूखे की बन गई है, यानी जल संकट की बन गई है। कम वर्षा ने देश भर के जलाशयों में जल स्तर को कम कर दिया है। 5 महीनों से लगातार पानी का स्तर घटता चला जा रहा है। इन 5 महीनों में दक्षिणी राज्यों की अगर बात करें तो देखिए 31 जलाशयों में जल स्तर 36% तक कम हो चुका है। सूखे से कृषि संकट बढ़ना लाजमी है और ऐसा ही हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन हो सकता है और इसी के आगे राज्यों की खेती, शहरी और तमाम जो परिस्थितियां हैं वो जल टकराव की स्थिति पैदा कर रही है। 1997 के बाद से देश के सूखाग्रस्त क्षेत्र में 57% की बढ़ोतरी हुई है। देश में हर तीसरा जिला सूखाग्रस्त है। यह भी एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्वीकारना जरूरी है। भारत के 6% भूभाग असाधारण सूखे की स्थिति से जूझ रहे हैं। 2018 की तुलना में 2019 में सूखा 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। अत्यधिक और असाधारण सूखे की श्रेणी में देश का 11% हिस्सा शामिल है। सरकार ने 102 जिलों को लंबे समय से सूखे की सूची में डाला हुआ है। 102 जिलों में हर दूसरे साल भयंकर सूखा पड़ता है। महाराष्ट्र का 70% हिस्सा सूखे की चपेट में है। और यहाँ पर बताते चले कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह अनुरोध किया था चुनाव आयोग से कि आचार संहिता में ढील दी जाए। चुनाव आयोग ने भी इस परिस्थिति को समझा और आखिरकार उन्हें ढील दी ताकि सूखाग्रस्त इलाकों में सुविधाएं और मदद मुहैया की जा सके। महाराष्ट्र की बात चली है तो यहाँ के हालात ऐसे हैं कि 28,000 से अधिक गांव और 90 लाख किसान इससे प्रभावित हैं। सूखे के हालात किस कदर बद से बदतर होते जा रहे हैं। सूखे की चपेट में आने के बाद कैसे जो जनता है वो त्राहिमाम कर रही है। एक छोटा सा वीडियो आपके सामने रखते हैं जो बयां करेगा उस दर्द को जो सूखे की चपेट में आने वाला प्राणी झेल रहा है। सिंचाई के लिए पानी नहीं है, इसलिए खेती पूरे लोग नहीं कर पाते हैं। जिसके पास पानी का साधन है वो पानी अपना चलो पैदा उपजाऊ करते हैं। पानी का व्यवस्था या उस सिंचाई कह लीजिए, सिंचाई का व्यवस्था नहीं होने के कारण उन लोग जो है कि जाते हैं। बहुत समस्या है भैया, पानी बिना हम लोग छछन रहे हैं, बिना खेले बिना ऐसे रह रहे हैं। मगर पानी है वो पंचायती भवन है कि हम लोग का पानी वहीं से हम लोग पूरा धूप वर्षा कुछ भी है वहीं से पानी हम लोग पीते खाते हैं। कुछ दर्द शब्दों में नहीं पिरोए जा सकते, उन्हें सिर्फ एहसास किया जा सकता है। और यहाँ के लोग जो सूखा प्रभावित इलाके से जुड़े हुए हैं वो सिर्फ इस दर्द का एहसास कर रहे हैं।
जरूरत है उस एहसास को समझकर उनकी सही समय पर सही मदद करने की, क्योंकि इसका असर जिस तरह से दूरगामी होता जा रहा है, अगर इसका समाधान समय रहते नहीं निकाला गया तो स्थिति परिस्थिति विकट ही नहीं बल्कि बदतर होती जाएगी। हम सूखे से जुड़ी हुई और तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। अपने इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। लाखों जिंदगियां और उनके साथ साथ लाखों का रोजगार भी खतरे में पड़ गया है। रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के जल प्रबंधन में बदलाव लाने की बड़ी जरूरत आन पड़ी है, लेकिन रिपोर्ट में जल प्रबंधन के जिस उद्देश्य की बात कही गई है उसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। आज भारत के कई जलाशय खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए, आंध्र प्रदेश की अकेले बात करने तो आंध्र प्रदेश में 48% जलाशय सूख चुका है। बिहार में भी कमोवेश यही स्थिति है। 40% जलाशय सूखने के साथ धरती फट चुकी है। गुजरात का इलाका समृद्ध इलाका, लेकिन 37% जल संकट यहाँ पर है। यहाँ पर जलाशय सूख चुके हैं। झारखंड में भी, जो कि खनिज का भंडार माना जाता है, प्राकृतिक स्रोतों का भंडार माना जाता है, यहाँ पे भी 47% तक जलाशय सूख चुके हैं। कर्नाटक का 45% तो महाराष्ट्र का 50% जलाशय पानी विहीन हो चुका है। राजस्थान की स्थिति आज महाराष्ट्र की तरह है। 50% जलाशय यहाँ बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तमिलनाडु का भी कमोवेश कुछ ऐसा ही हाल है। 31% जलाशय सूख चुके हैं। तेलंगाना 34%, तो उत्तर प्रदेश के 32% जलाशय आज पूरी तरह से सूख चुके हैं। और सूखे हुए जलाशय इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, इस बात पर मुहर लगा रहे हैं, इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि किस कदर धरती प्यास से जूझ रही है, मानव जाति पानी से जूझ रही है, पानी की कमी से जूझ रही है। भारत में ही 3 करोड़ से ज्यादा कुएं हैं, लेकिन अब जरा इनके हालात भी देख लीजिए। इनमें से ज्यादातर कुएं सूख चुके हैं। एक जमाना था जब हम अपने दादा परदादाओं से सुना करते थे, कुएं जिससे शीतल जल मिलता है, कुआं जिससे जो पानी मिलता है वो सोर्स ऑफ मिनरल होता है, लेकिन अब वो कुएं कहाँ हैं? क्योंकि जब 31 करोड़ कुएं की बात होती है, अब शायद ही कुछ कुएं बचे हों जिनमें स्वच्छ पानी आता हो। ज्यादातर कुएं सूख चुके हैं। रिपोर्ट भी आ चुकी है। रिपोर्ट ये कहती है कि 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध जल वितरण की दोगुनी हो जाएगी, जिसका मतलब है कि करोड़ों लोगों के लिए पानी का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। देश की जीडीपी 6% की कमी के साथ सामने आएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आज जिस तरह से भारत जल संकट का सामना कर रहा है, वो देश के लिए गहरी और गंभीर चिंता बन चुकी है। नीति आयोग ये कहता है कि अभी 60 करोड़ भारतीय गंभीर से गंभीरतम जल संकट का सामना कर रहे हैं और लाखों लोग हर साल सूखे की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। सूखे के मामले में महाराष्ट्र इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार की अगर बात की जाए तो लोगों तक पानी पहुंचाने का काम टैंक के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन पानी की जरूरत इतनी ज्यादा है कि इसकी मात्रा सूखे की वजह से कम पड़ रही है। ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। 2011 में सूखे की वजह से 12,676 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 2012 में 17,987 लोगों की मौत सूखे की चपेट में आने की वजह से हुई। 2013 की अगर बात की जाए तो देखिए आंकड़ा कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2013 में हालत ऐसी थी कि 22,976 लोगों ने पानी के बिना अपनी जान गंवा दी। 2014 में यह आंकड़ा थोड़ा कम हुआ, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। 2014 में 19,673, तो 2015 में 23,764 लोगों की जान सूखे की वजह से चली गई।
कुछ ऐसे ही हालात 2016 और 17 में भी नजर आए। जब 2016 में 11,541 तो 2017 में 16,908 लोगों ने सूखे की वजह से दम तोड़ दिया और 2018 में यह आंकड़ा 20,974 पर पहुंच चुका है। ये परिस्थिति बन क्यों रही है? क्योंकि ये परिस्थिति कोई त्वरित घटना नहीं है, तुरंत होने वाली घटना नहीं है। इसके पीछे कई कारक हैं। हम समय रहते क्यों नहीं जागे? क्यों नहीं हमने उन मुद्दों की तरफ, उन परिस्थितियों की तरफ ध्यान दिया जो आज सूखे के लिए जिम्मेदार हैं? हम इसका जिक्र भी करेंगे। तो आधा भारत सूखे की चपेट में है, सूखे से जूझ रही है मानव जाति, लेकिन ये कोई पहली बात नहीं है। सुदर्शन न्यूज इससे पहले भी आपको सूखे के हालातों से अवगत करा चुका है। सूखाग्रस्त इलाकों में ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे रिपोर्टर्स ने वो अंदर की रिपोर्ट्स आपके सामने रखी जो ये बताती है कि किस तरह यहाँ के लोग हर साल सूखे से जूझते हैं। आजाद भारत में पहली बार महाराष्ट्र के लातूर में जल संकट की वजह से धारा 144 तक लगा दी गई थी और उस समय भी सुदर्शन न्यूज आपको लातूर के जल संकट को दिखाने की कोशिश करता आया था। हम आपको एक बार फिर से लातूर के उसी जल संकट को दिखाते हैं जो हालात कमोवेश अब लगभग आधे भारत में बनती जा रही है। लातूर में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है पानी की और पानी पर धारा 144 लागू है। लिहाजा ग्राउंड जीरो से जानने का प्रयास करते कि दरअसल क्या वाकई में स्थितियां इस तरीके की हैं कि पहली बार आजाद भारत में 144 लागू करना पड़े पानी के लिए। गांव के अंदर आए हैं और कुछ लोग हैं बैठे हुए, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरीके की समस्या देख रहे हैं? क्योंकि पीने के पानी को लोग दूर दूर से लेकर के आ रहे हैं। आपके गाँव में कैसी स्थिति है? पानी नहीं है पीने का। 2 साल से सूखा गिरा है इधर। पानी तो नहीं है, बारिश ही नहीं गिर रही है। पानी दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ता है पीने के लिए। तो जो महानगर पालिका की तरफ से सप्लाई होती है पानी की, वो टाइम से आप लोगों को मिल पा रहा है? महानगर पालिका नहीं है इधर, ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत की तरफ से? तो ग्राम पंचायत स्तर पे कोई व्यवस्था की गई है पानी? हाँ की गई है। वो आपूर्ति उसमें हो जाता है, सब लोगों को मिल जाता है? हाँ थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा बाहर से लाना पड़ता है। झगड़े भी हो जा रहे हैं आपस में पानी को लेकर के? नहीं इधर नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लोग समझ बूझ की तरह ले रहे हैं पानी। यहाँ पानी 144 नहीं लागू? नहीं। ये गांव है, यहाँ पे हम लोग आए हैं और ग्राम पंचायत की तरफ से हालांकि इन्हें पीने का पानी दिया जा रहा है। काफ़ी समस्याएं हैं इस तरफ पीने के पानी की और इसीलिए लोगों ने अपने घर के आगे टंकी लगा रखा है ताकि पीने के लिए पानी का उपयोग कर सकें। ये देखिए घर है, इन्होंने भी पीने के पानी के लिए जो है वो अपने तरफ से जो है व्यवस्था कर रखी है पीने का पानी की, जो ताकि कोई परेशानी मत हो। देखिए ये देखिए पानी किस तरीके से यहाँ पे ड्रम के अंदर पानी रखा हुआ है। ये पीने का पानी है, आप लोग पी भी रहे हो पानी। ये इकट्ठा करके रखा हुआ काम के लिए। कहाँ से पानी लेकर के कहाँ से आ रहे हो आप लोग? खेत में से? कितनी दूरी पे है खेत? 8 किलोमीटर। कोई साधन है कि ऐसे हाथ से लेकर के आ रहे हो? नहीं बोरे ना, साइकिल से लेकर के आ रहे हैं। पानी जो लेकर के आते हो उससे पूरे परिवार का खर्चा चल जाता है? इतने लोग पानी इस्तेमाल करने वाले लोग? नहीं चलता ना, अभी टैंकर चलाना पड़ता पानी। तो ये पानी ला करके इसमें जमा करते हैं और इस पानी का उपयोग जो है ये लोग कपड़े धुलने के लिए, स्नान करने के लिए, इन चीज़ों के लिए करते हैं। और जो पीने का पानी है उसके लिए 8 किलोमीटर दूर, जैसा कि ये लोग 8 किलोमीटर जाते हो? 8 किलोमीटर। साइकिल लेके जाते हो? साइकिल पे पानी रख के लेके आते हो। तो साइकिल से जो पानी, स्कूल वगैरह जा रहे हो तुम लोग? जाते हैं। स्कूल में पानी आता है पीने के लिए? आता है वो इधर ना, वो हमारे गाँव में नहीं आता। जो तुम्हारे गांव में स्कूल में पानी आता है? नहीं आता। तो वो पानी कहाँ से मिल रहा है? ऐसे ही लेके आते हैं, घर से पानी लेके जाते हैं? हाँ बॉटल में। अच्छा, किस क्लास में पढ़ रहे हो? छठी। स्कूल में पानी आ रहा है पीने का? नहीं ना। नहीं आ रहा है। तो पढ़ाई हो रही है, छुट्टी कर दी है? पढ़ाई चालू है या छुट्टी हो गई है? छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई। तो ये काफ़ी समस्याएं हैं लोगों की, क्योंकि जो बड़ी समस्या ये है कि गांव का इलाका है। जो हम आपको डैम दिखा रहे थे जहाँ पे, वो डैम यहाँ से तकरीबन अब अगर हम उसकी दूरी की बात करें तो वो 20-25 किलोमीटर के आसपास का इलाका आता है और 32 किलोमीटर की दूरी लातूर सिटी से उस डैम तक की होती है। ये वो आसपास के गाँव के इलाके हैं जो उससे कनेक्ट हैं, इनकी कनेक्टिविटी उससे है। लेकिन जो पीने के पानी की इनकी समस्याएं हैं
वो लगातार बनी हुई हैं, जिसकी वजह से ये लोग 8-8 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और 8-8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद से वो घरों तक पानी ढो करके लाते हैं। सवाल यही है कि जिस तरीके से लातूर में पानी के लिए लोग हैरान हैं, रात 2 बजे से लगाए और शाम के 7-7, 8-8 बजे तक पानी का इंतजार कर रहे हैं, इससे तो साफ है कि लातूर में जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लातूर, महाराष्ट्र। लातूर की वो परिस्थिति हमने आपको दिखाई जो कुछ सालों पहले थी, लेकिन लातूर जैसे हालत अब महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस साल भी देखने को मिल रहे हैं। न केवल महाराष्ट्र बल्कि उन 10 राज्यों का जिनका जिक्र हमने कुछ देर पहले किया, वो 10 राज्य दरअसल ऐसी परिस्थितियों से ही जूझ रहे हैं। ये परिस्थितियां आज अचानक से पैदा नहीं हुई हैं। ये परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं उसके लिए हम और आप भी जिम्मेदार हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समय रहते करना चाहिए था, लेकिन हमारी गलतियां आज हम पर ही भारी पड़ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये परिस्थिति आई है। शहरीकरण, लगातार कटते हुए जंगल, पानी का जिस तरह से हमने दोहन किया है, आज ये हालत है कि पानी के लिए हम तरस रहे हैं। अब भी वक्त है, अगर नहीं जागे तो स्थिति और ज्यादा बदतर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर को, इस पूरी खबर के विश्लेषण के बाद हम और आप सजग होंगे और इस परिस्थिति से जूझने के लिए उस स्थिति को पैदा करेंगे जो शायद अच्छी होगी, जिसमें सूखा जैसा शब्द होगा ही।